नोनू का कमाल। मेरठ शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम था नोनू। क्या बताएं इस लड़के के बारे में। दिमाग का थोड़ा ढीला था, इसलिए सब उसे प्यार से नोनू लल्लू या कभी कभी बस नोनू उल्लू बुलाते थे। नोनू बेचारा था तो दिल का बड़ा साफ, पर दिमाग, अरे यार, दिमाग उसका जैसे पतंग की डोर, कभी इधर तो कभी उधर उड़ता रहता था। स्कूल में तो नोनू का हाल और भी बुरा था। टीचर पूछते, नोनू 2 और 2 कितने होते हैं? तो नोनू सोच में पड़ जाता, जैसे कोई बहुत बड़ी फिलॉसफी की गुत्थी सुलझा रहा हो। फिर बड़ी मासूमियत से जवाब देता, शायद 3 या फिर हाथी। क्लास के सारे बच्चे हंस हंस कर लौटपोट हो जाते और नोनू बस मुस्कुराता रहता, जैसे उसने कोई बहुत ही इंटेलिजेंट बात कह दी हो। एक बार तो साइंस के टीचर ने पूछा, नोनू बताओ सूरज कहाँ उगता है? नोनू ने अपनी आंखें मटकाई और बोला, सर वो जब मैं सो रहा होता हूँ तब कहीं से तो निकलता है ना? टीचर ने माथा पकड़ लिया। उन्हें लगता था नोनू को पास करना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है। पर नोनू में एक बात बड़ी कमाल की थी, वो कभी हार नहीं मानता था। जितनी बार फेल होता उतनी ही जिद से अगली बार पढ़ने बैठ जाता। उसकी मम्मी कहती, अरे नोनू थोड़ा तो ध्यान से पढ़ ले, ये क्या उल्टी सीधी बातें करता रहता है? तो नोनू कहता, मम्मी टेंशन मत लो, एक दिन ये नोनू ही कमाल करेगा, देखना। फिर एक दिन नोनू की क्लास में एक नई टीचर आई, मिस रिया। मिस रिया थोड़ी अलग थी। उन्होंने नोनू को नोनू उल्लू बुलाने के बजाय उसे प्यार से नोनू बेटा कहा। उन्होंने देखा कि नोनू बेवकूफ नहीं है, बस उसे चीजें थोड़ी अलग तरीके से समझ आती हैं। मिस रिया ने नोनू को पढ़ाने का एक नया तरीका निकाला। वो उसे कहानियां सुनाती, गाने गाती और हर चीज को खेल खेल में सिखाती। जैसे अगर उन्हें मैथ सिखाना होता तो वो कहती, नोनू अगर तुम्हारे पास 2 लड्डू हैं और मैंने तुम्हें और 2 लड्डू दिए तो तुम्हारे पास कितने लड्डू हुए? सोचो, क्या वो 4 लड्डू होंगे या वो एक हाथी होगा जो लड्डू खा रहा है? नोनू को ये नया तरीका बड़ा पसंद आया। उसे लगने लगा कि पढ़ाई भी इतनी बोरिंग नहीं है जितनी वो सोचता था। धीरे धीरे नोनू का दिमाग खुलने लगा। उसे अब 2 और 2 4 भी समझ आने लगा था और सूरज कहाँ उगता है ये भी पता चल गया था। अभी भी वो कभी कभी उल्टी सीधी बातें कर जाता था। जैसे एक बार उसने कहा कि चांद रात को इसलिए निकलता है क्योंकि सूरज थक कर सो जाता है। लेकिन अब उसकी गलतियां कम होने लगी थी। फिर आया फाइनल एग्जाम का टाइम। सब बच्चे डरे हुए थे, पर नोनू थोड़ा नर्वस था लेकिन कॉन्फिडेंट भी। जब रिजल्ट आया तो सब हैरान रह गए। नोनू पास ही नहीं हुआ था, बल्कि उसने क्लास में 2nd पोजीशन हासिल की थी। क्लास के सारे बच्चे और टीचर्स दंग रह गए। जो नोनू हमेशा हाथी और 3 जवाब देता था, वो आज 2nd टॉपर बन गया था। टीचर ने स्टेज पर नोनू को बुलाया और कहा, नोनू बेटा तुमने कमाल कर दिया, हमें तुम पर बहुत गर्व है। नोनू थोड़ा शर्माया पर मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू टीचर। असल में मैं कभी हार नहीं मानता, थोड़ा उल्लू हूँ पर मेहनती उल्लू हूँ। उस दिन के बाद से स्कूल में कोई भी नोनू को नोनू उल्लू नहीं कहता था। सब उसे नोनू भैया कहने लगे। और नोनू वो आज भी थोड़ा फनी है, कभी कभी अजीब बातें बोल जाता है, लेकिन अब वो एक इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल लड़का बन गया है। उसने सबको सिखा दिया कि अगर तुम कभी हार नहीं मानो तो तुम कुछ भी कर सकते हो, भले ही शुरू में तुम्हें हाथी और 3 ही क्यों ना समझ आता हो। बाबा।